खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो, और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको खबरों से बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जो खबरें सुबह से लगातार गर्दिश में बनी हुई है। पिछले 24 घंटों का हाल अहवाल भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारी नजर रहती है। इशारों में ही सही, कई बार कुछ खुलकर भी बातें इस प्रोग्राम में हम आपके सामने करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जिस मोहब्बत और प्यार के साथ पिछले कई सालों से लगातार इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, इसको आप मुसलसल देखते रहेंगे और जो कोताहियां खामियां हैं वो हम तक आप पहुंचाते रहेंगे ताकि प्रोग्राम को मजीद खूबसूरत और बेहतर बनाया जा सके। आप इस ट्रांसमिशन को जहां टेलीविजन चैनल पर इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, वहीं पर आप हमारी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्रू, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर लॉग इन कीजिएगा, क्योंकि ये वो सारे जराए हैं जहां से आप और हम राब्ते में रहते हैं 24/7। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आइएगा जहां पर आप खबर पढ़ते भी हैं, तज्जिया लिखते भी हैं और टेलीविजन की नशरियात को भी देखते हैं। और वहां पर आने का एक और फायदा आज इस बार भी है क्योंकि खुसूसी तौर पर गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे चल रहा है, लिंक वहां पर अवेलेबल है। जरूर वहां पर आकर शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के इस पिलर को आप देख रहे हैं और जमहूरियत के सतून पर आपका कितना यकीन है। जरूर अपना वोट वहां पर कीजिएगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, खबरों का करते हैं आगाज और आपको बताते हैं जो 29 तारीख है तो सबसे पहले क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ द डे। और हिस्ट्री ऑफ द डे के लिए हमारे साथ दोनों साथी तैयार है, दिल्ली स्टूडियो में आसिफ रशीद और ज़हूर लोला भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद, ज़हूर मेरे साथ हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, सबसे पहले आज 29 तारीख में माजी में कौन से अहम वाकयात हुए हैं, ज़हूर बताएंगे फटाफट से आप। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज 29 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है। ताम माजी में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ खास हुआ है, कुछ चंद अहम वाक़ात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह के चंद वाक़ा जो है वो आपके सामने रखेंगे। आज के दिन 1856 में इंग्लैंड और रूस के दरमियान अमन समझौता हुआ था। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुज़ाकरात हुए थे। और आज के दिन 1997 में कीमियाई हथियारों पर पाबंदी का निफाज अमल में आया था। यह आज का दिन था जब कीमियाई हथियारों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी। और आज के दिन 1930 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान टेलीफोन खिदमात का आगाज हुआ था। यह भी आज के दिन हुआ था। 29 अप्रैल 1930 में दोनों मुल्कों के दरमियान टेलीफोन खिदमात का आगाज हुआ था। और आज के दिन 1991 में बांग्लादेश में तूफान से 1,39,000 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। आज के दिन 1991 में। और आज के दिन 29 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपनी दरीना साथी एवा ब्राउन से शादी की थी, वो भी आज का दिन था। और आज के दिन आज रक़्स का आलमी दिन यानी डांस का दिन मनाया जाता है। और आज के दिन 1639 में मुगल बादशाह शहनशाह ने दिल्ली में लाल किला की बुनियाद रखी थी। रेड फोर्ट की बुनियाद आज के दिन रखी गई थी। और आज के दिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने श्रीनगर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, वो भी आज का दिन था, साल 1939 में। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बातें आपके सामने थी। 8:40 हो गए हैं। प्रोग्राम का आगाज अब करते हैं खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर आपको सीधा लिए चलेंगे और शुमाली भारत के अंदर सूरत हाल क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप साथ देंगे। अपने सवालात, अपनी तजावीज़ और आपका फीडबैक इंतहाई ज़रूरी इस प्रोग्राम के ताल्लुक से रहता है। तो शुरुआत पहली खबर के साथ। और जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम के बीच महकमा मौसमियात की जो पेशन गोइयाँ है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो सूरत हाल रही, आइंदा 24 घंटों में क्या सूरत हाल रहने वाली है, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ एक इलाकों में मौसम साफ हुआ है, लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम अब भी अबरालूद है और बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी वक्फे वक्फे से, पीर पंजाल हो, चिनाब वैली हो या फिर लद्दाख के दूर दराज के इलाके हो, वहां से भी बर्फबारी की इतलात है। लेकिन इन सब के बीच में जब आज से महकमा मौसमियात ने यह भी पेशनगोई की है कि शाम होते होते 29 से 4 मई तक बीच में अगरचे मौसम बेतरतीब रह सकता है कुछ एक घंटों के लिए, लेकिन मौसम में बेहतरी के भी आसार हैं, तवक्कुआत हैं और आज से मौसम में सुधार की भी उम्मीदें जाहिर की गई हैं, इम्कानात जाहिर किए गए हैं। दूसरी तरफ 3 अहम अजला, एक वस्ती कश्मीर का गांदरबल जिला जहां पहले भी वार्निंग जारी की गई थी, दोबारा जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है और
दो और शुमाली कश्मीर के इलाके हैं जिनमें कुपवाड़ा जिला है और सरहदी जिला बारामूला, दोनों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है कि 2800 से 3000 की फीट की बुलंदी पर जमीनी सतह से या समुद्री सतह से जो इलाके हैं वहां पर आज के वक्त में भी अभी भी इस बेतरतीब मौसम के दरमियान बर्फानी तोदे गिराने का खतरा है, लिहाजा एवलांच वार्निंग पहले से जारी कर दी गई है 12 घंटे पहले। दूसरी तरफ जब मौसम खराब हुआ है तो ताजा तरीन तफसीलात ये भी मिल रही हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो पहले बंद था, इस वक्त मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रात को जहां रोका गया था दोबारा से छोड़ दिया गया है, कोई परेशानी वहां पर नहीं। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने कुछ पुरानी कुछ नई, एक साथ पिछले 24 घंटों में श्रीनगर और जो लद्दाख को मिलाने वाली शाहराह है उस पर भी इस वक्त अपडेट ये मिल रहा है। खराब मौसम के बीच इंतजामिया की तरफ से जो इजाजत दी गई है कि करगिल से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को इस वक्त छोड़ा गया, जो हमारे नुमाइंदे इस वक्त अपडेट कर रहे हैं उनके पास भी चलेंगे। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के श्रीनगर से मुख्तार अहमद साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और इन सब के बीच में आज मौसम में बेहतरी के आसार भी, और ये तस्वीरें आपके सामने ये मुगल रोड की हैं जहां पर पुलिस की तरफ से जो खाना बदोश कुछ कुंबे थे उनको भी बचाकर वापस नीचे लाया गया है, क्योंकि इस इलाके के अंदर मुसलसल बर्फबारी पिछले 3 दिनों से हो रही है, जिसकी वजह से कामकाज तो मुतासिर हुआ ही है। यानी 1-2 दिन में मुगल रोड खुल सकती थी, लेकिन वो उम्मीदें उन पर भी पानी फिरा। और दूसरी तरफ जो लोग ढूकों में जा रहे थे, जो खाना बदोश थे, उन लोगों को भी वहां से रेस्क्यू किया गया। इस तरह की डिटेल्स हैं। सीधा श्रीनगर चलते हैं, मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल शाम होते होते हमारे सामने रहेगी, मौसम के हवाले से जरा अपडेट कीजिएगा। और ये जो एवलांचेस के हवाले से वार्निंग भी जारी की जाती हैं, क्या ये खराब मौसम के बीच ये सारे इम्कानात हैं और आज तवक्कुआत ये भी रखें कि बाद दोपहर थोड़ा सा सुधार होगा इस बेतरतीब मौसम में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पेशनगोई पहले से थी कि मौसम खासकर 26, 27, 28 3 दिन थोड़ा सा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसके कारण जो है पहाड़ी इलाकों में लगभग 4, 5, 6 इंच तक की भी बर्फबारी हुई है। बाकी मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिशें वाइड स्प्रेड रेंज खासकर पूरे वादी के अंदर और जम्मू डिवीजन के अंदर हुई है। तो अभी फिलहाल मौसम आज 29, 30 और 1 मई के आसपास थोड़ा सा अबर आलूद रहेगा। मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं, लेकिन जो आफ्टरनून में कुछ एक जगहों पे लाइट रेन थंडर इसके उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। कमिंग डेज में भी खासकर 2 और 3 मई के बीच में एक स्पेल फिर से जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी दरमियाना दर्जे की और 4, 5, 6 के आसपास मौसम फिर से जो है थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। हल्की बारिशें फिर भी रहेंगी और 6, 7 के बीच में फिर एक स्पेल है जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें जो हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के भी इम्कान है। और उसके साथ साथ जी थंडर लाइटिंग, गस्टी विंड, तेज हवाएं और ओले गिरने के भी इम्कान है, खासकर 2 और 3 तारीख के दरमियान और 6, 7 के दरमियान। अच्छा जी मुख्तार साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम ये देख रहे हैं कि अचानक से मौसमियाती तब्दीली है या ये एक रूटीन मैटर है, ये इसी तरीके से मौसम चल रहा है? क्योंकि अक्सर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जनाब माहौलियाती तब्दीली का असर इतना बुरा हो रहा है कि बिलतरतीब मौसम हो रहा है, यानी जो जिस तरीके से चलना चाहिए वो एग्जैक्टली वैसा मौसम नहीं देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अभी ये जो मौसम है एक्चुअली असली में मौसम जो है यही है कि हमारे यहाँ खासकर मार्च अप्रैल में ये 3 मंथ जो है आपका वेटेस्ट मंथ है और इस बीच पिछले कई सालों से बारिशें या बर्फबारी नहीं हो रही थी तो लोगों को लगा शायद यही हमारा एक्चुअल वेदर है। लेकिन एक्चुअल वेदर जो अभी चल रहा है वादी के अंदर या जम्मू डिवीजन के बेशतर इलाकों में, तो एक्चुअल में जो वेदर पैटर्न है वो हमारा यही है कि मार्च अप्रैल में जो है वेटेस्ट मंथ है। तो ये रेनफॉल प्रेडिक्शंस है एक्सपेक्टेड लाइंस पर है या शॉर्टफॉल ऑफ रेन है सर? अभी जिस हिसाब से मुसलसल बारिशें हो रही हैं पिछले कई हफ्तों से, तो उस हिसाब से काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो डेफिसिट था खासकर फरवरी और मार्च वो काफी ज्यादा मेकअप हो चुका है उसमें। और बारिशों का जो नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ जगहों पे ऊपर है, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास पहुंच गया है हमारे बारिशों का जो डिपार्चर से। तो मुख्तार साहब, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि 15 मई के आसपास मौसम का मिजाज कदरे बेहतर होगा और उसके बाद गर्मी का जो इंतजार है वादी कश्मीर के लोगों को वो देखने को हो सकता है, या मौसम बिल्कुल ऐसा ही अब रहेगा? अभी मौसम 29, 30 और 1 को जैसे मैं बता रहा हूँ मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं और धूप भी खिलेगा कल और परसों। और 2nd, 3rd के बीच में एक स्पेल है और 6, 7 के बीच में एक मेजर स्पेल है जिसमें वाइड स्प्रेड दरमियाना दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी हो सकती है।
चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर बता रहे थे कि जनाब मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन शॉर्टफॉल ऑफ रेन की जो खबरें आ रही थी, यानी बारिश के पानी बारिश का गिरना कम हुआ था, लेकिन उसमें अब कहीं ना कहीं वो शॉर्टफॉल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि मई के दूसरे हफ्ते से या तीसरे हफ्ते से लगभग मौसम बेहतर रह सकता है। लेकिन फिलहाल मगरबी हवाओं का असर आज बात सपहर भी होगा और बाद में दोबारा भी जो है वो देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा देखिए खबर इस वक्त लद्दाख से भी सामने आ रही है। कौमी शहरा लद्दाख के हवाले से आपको अपडेट करें, क्योंकि खबर यह है कि लगातार गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाए। ताज़ा विजुअल जो इस वक्त है ये आपको श्रीनगर लेह गुमरी रास्ते के हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया, बीआरओ और ट्रैफिक अमले ने पहले ही जो तरतीब शुदा प्रोग्राम दिया था उसके हिसाब से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है। पैसेंजर व्हीकल्स इस वक्त मूव ऑन हो रही हैं और अगर मौसम का मिजाज बेहतर रहा तो और भी बेहतरी के आसार इस शाहराह पर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार 12-13 दिनों तक मुसलसल बंद रहने के बाद अब थोड़ी सी राहत लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लोगों के लिए है, क्योंकि वाहिद शाहराह इस वक्त है जो उन्हें जम्मू कश्मीर से मिला रहा है और जम्मू कश्मीर के जरिए से पूरे मुल्क तक भी वो जा रहे हैं बाई रोड। सीधे सलीम वानी के पास चलेंगे। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए सुबह सुबह। अभी मुख्तार साहब बता रहे थे कि मिजाज तो मौसम का बेहतर ही है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी का इम्कान भी है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की वार्निंग भी है गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा के अंदर। फिर हम देख रहे हैं कि फिर एक स्पेल जो है वो आने वाला है। तो अभी जब हम श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह की बात करते हैं तो क्या कुछ अभी अपडेट है, कितनी गाड़ियों को निकाला गया है और क्या टू वे को क्लियर किया गया है या सिंगल वे पर ही है? देखो गौर साहब, परसों शाम से ही जो ही जोजिला को 10 दिन के बाद खोल दिया गया था, तो परसों शाम को 380 के करीब जो मुसाफिर गाड़ियां सोनमर्ग में थी उतनी नहीं थी। काफी गाड़ियां हैं वहां पे, चाहे बरदार हो चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, लेकिन उस टाइम 380 गाड़ियों को जोजिला की तरफ रवाना किया गया था और वो क्रॉस भी हुए थे। लेकिन कल का दिन था, जुमा का दिन था, तो दोपहर तक जो जोजिला में कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही थी। लेकिन दोपहर को जो शाम को जो ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट और बीआरओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल आती है तो गाड़ियों को वहां पे छोड़ दिया जाता है। इसी तरह कल शाम को भी काफी सारे तकरीबन 800 के करीब जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, मुसाफिर गाड़ियां हैं, उनको रवाना किया गया है जोजिला की तरफ। और आज सुबह जो अभी इनको जो मौका मिला तो जोजिला की तरफ जो ग्रीन सिग्नल मिली बीआरओ की तरफ से, तो मिनी मार्ग में जो गाड़ियां फंसी थी पैसेंजर व्हीकल जिनको श्रीनगर आना है उनको रवाना किया गया, जो आपने अभी विजुअल्स में भी दिखाया या अभी के विजुअल से 15-20 मिनट पहले। इसी तरह जो परसों एसएसपी ट्रैफिक ने हमारे साथ जो बात भी की थी कि कोई भी रिस्क हम नहीं लेना चाहते कि जोजिला इस बार थोड़ा अलग अंदाज में है, क्योंकि काफी एवलांचेस है, लैंडस्लाइड्स है, रोड वहां पे रोड की जो हालत है वो काफी खराब है। इसी तरह बीआरओ भी लगा है, पूरी तरह से निगरानी चल रही है और पूरी तरह से ये एडवाइजरी है कि खुदा न करे किसी जान पे मतलब ये ना आए, किसी गाड़ी को हादसा ना आए। पूरी तरह से निगरानी चल रही है, जो ही मौका मिलता है तो गाड़ियों को। अब जो मालबरदार गाड़ियां हैं काफी जो है सुंबल से लेकर सोनमर्ग तक हर किसी स्टॉप पे, जैसे वुसन में 800 है, सोनमर्ग में 1000 के करीब है, उनको ये एडवाइजरी है कि जब तक जोजिला को पूरी तरह से सिंगल ट्रैफिक बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफी सारे जो ट्रक्स है जो लोडेड होते हैं, जिनके पास लोड ज्यादा होता है, उनके लिए मुश्किलात होते हैं। जो ही ये पहले पैसेंजर व्हीकल को क्लियर करेंगे उसके बाद ही जो मालबरदार गाड़ियां हैं उनको जोजिला में क्रॉस करने की इजाजत मिलेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने, बहुत शुक्रिया जी सलीम साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए जी। ये थी जनाब कौमी शाहराहों के हवाले से बात, मौसम का मिजाज किस तरीके का है और क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है, और महकमे मौसमियात के माहिरीन की ज़ुबान से आपने सुन लिया। अगर आपने भी कोई प्लान करना है तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ दिनों के लिए तो बेहतर है, लेकिन फिर एक बार आपको बाद में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एक अहम मुद्दे की करते हैं और मुद्दे के दोनों पहलू आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि बीडीएस के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया था, काउंसलिंग भी हुई थी और जो ख्वाहिशमंद तलबा थे उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेज का भी तयन कर दिया गया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके दोनों पहलू हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि खबर ये है कि बीडीएस की जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और इंसाफ की मांग आज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी बोपी की तरफ से इंदिरा गांधी जो डेंटल कॉलेज हमारा है जम्मू के अंदर, उसमें
4 से 5 सीटें जो है वो कोटा के लिए रिजर्व रख दी गई थी, लेकिन उन्हें फिल नहीं किया गया। यानी 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जी जो स्टेट कोटा से वैकेंट है और IGGDC जम्मू के अंदर है, उन्हें आखिरी लम्हा तक भी फिल नहीं किया, जिसकी वजह से जो गरीब तलबा है उन्हें सरकार के बजाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ा, जहां पर उन्हें बहुत ज़्यादा फीस और बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा है। MBBS और BDS के इम्तिहानात जो है वो सन 2022 में लिए गए थे। फिर NET एग्जामिनेशंस की ने उसको लगभग जुलाई 17 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट किया था। रिजल्ट्स भी सामने आए थे और सन 2022 सितंबर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर काउंसलिंग का प्रोसेस चला था और उसके बाद कोटा अलॉट किया गया था सभी कॉलेज के लिए। और जब हम IGGDC जम्मू को देखते हैं तो तकरीबन 54 सीट्स जो BDS की दी गई थी ये स्टेट कोटा की उन्हें मिली थी और 9 सीटें जो थी उन्हें वो सेंट्रल कोटा से दी गई थी। 4 सीटें अब लेफ्ट आउट है, यानी 4 सीटें खाली हैं, इन्हें पूर्ण नहीं किया गया है। इल्जाम लगा रहे हैं तलबा की जनाब ये जानबूझकर इस तरीके का निजाम किया गया कि ये 4 सीटें पूरी ना हो और प्राइवेट कॉलेजेस की ओर रुख किया जाए। एक तरफ से ये इल्जाम है और यह भी माना जा रहा है कि जब बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मॉप अप टेस्ट राउंड 2 के लिए जाना था तो उन्होंने उस वक्त उसका ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये 4-5 सीटें जो है वैकेंट रही है और गरीब तलबा के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब उनका इम्तिहान जो है वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो रहा है जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ये मॉप अप टेस्ट था जी सेकेंड राउंड का जो लेना था। जब आप कॉलेज के जिम्मेदारों से पूछते हैं कि क्या मामला है, IGGDC के जिम्मेदारों से पूछते हैं तो पता लगता है कि जनाब ये उनके हाथ का गेम ही नहीं है, बल्कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इन्फॉर्म किया था, वेल इन्फॉर्म किया था कि हमारे पास 4 से 5 सीटें वैकेंट पड़ी है, स्टेट की कितनी है, सेंटर की है, इनको आप फिलअप कीजिए। लेकिन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने वो फिलअप नहीं की, जिसकी वजह से ये 4-5 सीटें जो है वो रह गई है। ये एक तरफ से है। दूसरी तरफ से जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वो बताएंगे। उनका मानना था कि जिस तरीके का प्रोसेस हमने चलाया वो एज पर द सेट क्राइटेरिया था, लेकिन दूसरे प्रोसेस में जो कट लाइन और परसेंटेज थी वो हुई नहीं, इसलिए हमने सेकंड मूव अप किया नहीं। लेकिन इस बात पर कोई खुलासा नहीं दिया गया। नजराया हमें मुतमईन करने में कामयाब हुए कि जनाब ये जो सिलसिला चला ये 4 से 5 सीटें जो वैकेंट रही क्यों, क्या ये जानबूझकर रखी गई या वाकईतन कोई टेक्निकल इशू था। लेकिन लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का अभी भी दबदबा है और बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस से लेकर दीगर इम्तिहानी मराकज़ तक क्या बाज़ाब्ता तौर पर उनकी ही चल रही है। एक सवाल एक बड़ा है जो आज आपके सामने हमने रखा है और उम्मीद है इसका जवाब कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगा, क्योंकि गरीब तलबा का मानना है कि उन्हें जानबूझकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर धकेला गया, जबकि स्टेट के पास वैकेंसी थी वो वहाँ पर हमें अकोमोडेट कर सकते थे, लेकिन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये 4 से 5 सीटें हमारी रह गई हैं स्टेट कोटा के अंदर जो सरकारी अस्पताल हमारा BDS का था। तो ये थी जनाब खबर, क्योंकि ये लगातार आपकी तरफ से कुछ इनपुट्स आए थे, फिर हमने थोड़ा सा तहकीक इसमें किया था, उसके बाद ये डिटेल्स आपके सामने आए, दोनों पहलू हमने आपके सामने रख दिया। बढ़ते हैं जी आगे जरा। जब हम बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की खबर आपको बता रहे हैं तो जनाब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की खबर भी आपको बताते चले, क्योंकि खबर उन्होंने ली है तमाम स्कूलों के लिए और तमाम स्कूलों के लिए एक ज़ाब्ता इखलाक जो है उन्होंने जारी किया है और यह ज़ाब्ता इखलाक इंतहाई अहम है। बिल्कुल, और ये पाया गया है कि जम्मू कश्मीर के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मनमानियां जारी है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने खबरदार किया है, वार्निंग दी है कि जो प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन है वो वालिदैन और बच्चों को गुमराह करना छोड़ दे, क्योंकि ये पाया गया है कि साइन बोर्ड के नाम पर या एफिलिएशन के नाम पर जो बच्चे हैं या जो वालिदैन है उन्हें गुमराह किया जा रहा है। और अब इस हवाले से बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया गया है और तमाम निजी स्कूलों को यह हिदायत दी गई है कि वो अपने स्कूल का साइन बोर्ड रखेंगे, उसके साथ साथ स्कूल कोड होगा और साथ ही साथ जो बोर्ड है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये नाम भी उस साइन बोर्ड पर जाहिर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम मुंसलिक निजी स्कूलों को मुतनब्बा किया है कि वो ऐसी बोर्ड ऑफ स्कूल या साइन बोर्ड का इस्तेमाल करने से परहेज करे जिससे तलबा और वालिदीन को गुमराह करके ये तासुर दिया जाता है कि मज़कूरा स्कूल किसी दूसरे बोर्ड या इदारे से मुंसलिक है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी किया और तमाम निजी स्कूल इंतजामिया को मुतनब्बा किया कि वो गुमराह कुन बोर्ड के इस्तेमाल करने से एहतियात करें, वरना उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक वालिदैन और तलबा को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी दूसरे तस्लीम शुदा बोर्ड या इदारे से वाबस्ता है
और वो इसी तरीके से बच्चों को तालीम फराम कर रहे हैं। कई स्कूल अपनी तर्ज अमल से एक तो तलबा और वालिदैन को गुमराह कर रहे हैं, वही मज़कूरा स्कूल अपनी मनमानी तरीक़ेकार चलाने के लिए राह हमवार कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूल इंतज़ामिया को बाज रहने और इस तरह के बोर्ड या साइन बोर्ड वगैरह लगाने से बाज रहने को कहा है। ये खबर क्यों सामने आ रही है? आपको लगातार आपने इस प्रोग्राम में कई बार ये शिकायतें की कि जनाब एफिलिएशन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। और मामला जब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की नोटिस में आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सही बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे स्कूल है जो खुद को कई और की रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन दिखाकर वालिदैन और तलबा को गुमराह कर रहे हैं। यही वजह है कि सर्कुलर जारी करते हुए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूल, निजी स्कूलों से यह साफ कर दिया है कि वो अपने साइन बोर्ड्स पर, यानी जो उनके बोर्ड्स रहते हैं, स्कूलों के नाम रहते हैं, उन पर बाकायदा तौर पर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो रजिस्ट्रेशन उनकी होगी उसके कोड, यानी जो कोड दिया जाता है जी इस कोड के तहत ये रजिस्टर्ड हुआ है, वो कोडिंग जो है वो वहां पर होनी चाहिए और किसी भी तरीके से गुमराहकुन इश्तिहारात नहीं देने चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो ज़ाब्ते की कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ होगी जो वालिदैन और तलबा को गुमराह करने के लिए इस तरीके के इश्तिहारात देते हैं या इस तरीके की बातें सामने रख रहे हैं। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर सूबाई सतहों पर कमेटी तश्कील दे दी गई है और इन कमेटियों को यह काम सौंपा गया है कि वो तमाम स्कूलों का मुआयना करेंगे और ये चेकआउट करेंगे कि क्या हर स्कूल के अंदर साइन बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं, एफिलिएशन का कोड लिखा गया है, और अगर इस तरीके का काम नहीं किया गया है तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। कल रात देर के सर्कुलर जारी करते हुए उन शिकायत का अजाला करने की कोशिश की गई है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, जो लगातार पिछले कई महीनों से सामने आ रही थी। और आपको याद होगा कि ये प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाना इंतहाई जरूरी है इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, कभी किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जा रहा है तो कभी कहीं का जिक्र किया जा रहा है और इंटरनेशनल नेम और फेम का इस्तेमाल करते हुए वालिदैन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब पहले तो हम कैम्ब्रिज का नाम सुन रहे थे, ऑक्सफोर्ड का नाम सुन रहे थे, दीगर इदारों का नाम सुन रहे थे, अब और आगे चलते हुए दुबई और फ्रांस और कहां से लोगों ने वो छोटे छोटे नाम लाकर यहां पर जोड़ना शुरू कर दिए और वालिदैन को कह रहे हैं कि जनाब हम इंटरनेशनल ओपिनियन मेकर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे स्कूल के अंदर करिकुलम एक्टिविटीज और दीगर चीजें जो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। जबकि जमीनी सूरत हाल ये है कि उन बेचारों का जिनके वो इदारे हैं, बड़े इदारे हैं, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि जम्मू कश्मीर के अंदर खेल कैसा खेला जा रहा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूलों के लिए ये ज़ाब्ता लाजमी कर दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, जिन भी इदारों के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन है, वो कोडिंग जो उनके मिली है उसकी नुमाया तौर पर स्कूल कोड को अपने साइन बोर्ड पर लगाए और अगर वो ये काम करने में नाकाम हुए, जो कमेटियां बनाई गई हैं वो कमेटियां अब दौरा करेंगी और उसके बाद जो भी गिल्टी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहां पर जी छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो वालिदैन की ही बात होगी, स्कूलों की ही बात होगी और एक नामी ग्रामी बड़े स्कूल पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। यह स्कूल शहर श्रीनगर का है और आज तक शायद कई बार सुर्खियों में भी आया है। बताएंगे कौन सा स्कूल है, क्या मामला है, छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।